आगरा में 28 मई 2026 को हरि बोल ट्रस्ट के तत्वावधान में होटल अतिथिवन वोटवर्क्स में भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भाजपा प्रणेतक के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल जी के सम्मान में भव्य स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 6 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शहर के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों एवं संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प एवं शॉल भेंट कर श्री मित्तल जी का अभिनंदन किया। वहीं श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल जी ने अपने संबोधन में कहा, संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाऊंगा। सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश महामंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उत्तर प्रदेश से हूँ। बंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हरिबोल सेवा ट्रस्ट ने हमारे स्वागत सम्मान का एक कार्यक्रम अतिथि वन में रखा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और इनके स्वागत से अभिभूत हूं। मैंने देखा है कि इनका हमेशा ध्यान समाज सेवा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लगा रहता है। अभी बहुत ही अच्छा एक एकाशुद्धापन का कार्यक्रम उन्होंने किया था, जिसमें 11 सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया गया था। साथ ही अभी डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज में निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाया हुआ है। तो हरिबोल सेवा ट्रस्ट नाम के अनुरूप भगवान श्री हरि की सेवा करते हुए कार्य को आगे बढ़ा रही है। साथ ही इन्होंने जो मुझे सम्मान करके एक आदेश दिया है, एक तरह से निर्देश दिया है कि मैं श्रमिकों के हित में एक कार्य में आगे लगा रहा हूं, क्योंकि जो मुझे दायित्व मिला है इसमें श्रमिकों का योगदान बहुत है। क्योंकि हमारे दो तरह के श्रमिक भाई होते हैं, एक संगठित होते हैं, एक असंगठित होते हैं। संगठित वह श्रमिक भाई होते हैं जो किसी ठेकेदार के अंतर्गत या फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। असंगठित वह श्रमिक भाई होते हैं जो चौराहे पे लेबर मिलती है, राजमिस्त्री होते हैं, आप उन्हें पकड़ के लाते हैं, काम करा लेते हैं, पुताई वाले होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं। ये असंगठित होते हैं जो अकेले आते हैं और बिना किसी उसके जाते हैं। तो हमारा ये फर्ज है जितने भी संगठित और असंगठित श्रमिक हैं, इनके सबके ई श्रमिक कार्ड बनवाए जाएं। क्योंकि हमारी भारत सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए लागू की गई हैं। जैसे हमें शादी में श्रमिकों के लिए अनुदान मिलता है। यदि कन्या का विवाह है तो 2.5 से 3 लाख रुपए का अनुदान भारत सरकार के द्वारा, श्रमिक मंत्रालय के द्वारा, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसका श्रमिक भाई फायदा नहीं उठा पाते हैं और कर्ज लेके बेटियों का शादी और ब्याह करते हैं। साथ ही दाह संस्कार के लिए भी 5100 रुपए का अनुदान की योजना है श्रमिकों के लिए। वह योजना भी इनके पास तक नहीं आ पाती है। तो वो दाह संस्कार के लिए भी अगर घर में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो वो इधर उधर भागते हैं और कर्ज लेते हैं और सूदखोरों के में दबते चले जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो समाज में कार्य से संबंधित हो, उनके जो मिनिमम वेजेस हैं उनका एक वो है। साथ ही शिक्षा के लिए श्रमिक विद्यालय खोले गए हैं भारत सरकार के द्वारा। अटल श्रमिक विद्यालय है, जिसमें न केवल श्रमिकों के बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, बल्कि वह आवासीय है, वहां रहते भी है, खाते भी है, पीते भी है, यूनिफॉर्म भी उनको निःशुल्क मिलती है, किताब कॉपी निःशुल्क मिलती है और वजीफा भी मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप भी मिलती है। और जो टीचर्स हैं वो आयोग द्वारा सेलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि हमारे जो टीचर्स हैं वो 1 लाख टीचर्स श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो श्रमिकों की बहुत सारी योजनाओं का दायित्व हमें दिया गया है भारत सरकार ने। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस दायित्व से नवाजा, और हरिबोल ट्रस्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दायित्व को समझते हुए मुझे मौका दिया कि मैं आगे इस प्रकार सेवा कर सकूं। मेरे लिए कभी कोई सेवा होगी, मैं हरिबोल ट्रस्ट के लिए हमेशा खड़ा हूं। कभी भी कोई परेशानी आती है, इनके लिए मैं हमेशा हाजिर। धन्यवाद, आभार सभी को। हर्ष का विषय है हरिबोल सेवा ट्रस्ट की संस्थापिका ममता सिंघल जी, अध्यक्ष नितिन गोयल जी और महामंत्री मोहन जी सभी यहाँ मौजूद हैं, सभी टीम मेंबर मौजूद हैं। बहुत सेवा का कार्य हरिबोल ट्रस्ट कर रही है और आज इसी संदर्भ में इन्होंने हमारे प्रदेश महामंत्री श्री वीके मित्तल जी का सम्मान समारोह रखा है, जो कि श्रमिकों के हित में लगातार कार्य करते रहे हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री जी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी तर्ज पर आज इन्होंने जो दर्जा प्राप्त किया है, धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जो बढ़े हैं, उनके ही प्रेरणा का स्रोत है, मेहनत का रूप है, जो आज इनको आगे लेकर आया है। श्रमिकों के हित में जो भी कार्य होगा ये हमेशा तैयार है करने के लिए। आप लोग जो भी चाहे इनसे करा सकते हैं। साथ ही अनाथों की निःशुल्क शिक्षा के लिए भी श्री वीके मित्तल जी कार्य करते हैं। श्री नेमिरा मेमोरियल सोसाइटी चलाते हैं, जिसमें अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरा आप सभी से ही निवेदन है कि अगर कोई भी अनाथ बच्चा या कोई भी आपके संदर्भ में ऐसी चीजें आती हैं तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं और बच्चों को, असहाय लोगों को लाभ दिला सकते हैं। धन्यवाद।